नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ साइमा। एक तरफ देश में वंदे भारत, तेजस जैसी प्राइवेट ट्रेनों का शोर है। प्रधानमंत्री आए दिन कहीं ना कहीं ऐसी प्राइवेट ट्रेनों को हरी झंडे दिखाते रहते हैं, लेकिन रेल हादसों को रोकने के लिए केंद्र सरकार आज तक कोई ब्लूप्रिंट लेकर सामने नहीं आई है। अभी मार्च 2023 में नीति आयोग ने रेलवे की इसलिए तारीफ की थी कि रेल हादसे कम हो गए हैं, लेकिन वो एक सपना ही रहा। कल शुक्रवार शाम को वो सपना टूट गया। महज शाम 6:50 से लेकर 7:10 तक सब कुछ खत्म हो गया। इसलिए जो लोग रेलवे की तारीफों के पुल बांधते रहते हैं, उन्हें अपने बयानों पर विचार करना होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इस हादसे पर सिलसिलेवार कुछ तथ्य सामने लाना बेहद जरूरी है। तो पहले बताते हैं कि कल क्या क्या हुआ। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि 12:84 शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस शालीमार स्टेशन से दोपहर 3:20 पर रवाना हुई और शाम 6:30 बजे बालासोर पहुंची। ट्रेन के लगभग 10 से 12 डिब्बे बहानगर के पास पटरी से उतर गए और लगभग 7:20 पर विपरीत ट्रैक पर गिर गए। शाम 6:55 पर 12:86 बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस डाउन लाइन पर थी। शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस के पटरी से उतरे डिब्बों में जाकर घुस गई। हादसे की चपेट में उस ट्रेन के 3 से 4 डिब्बे आ गए। इसी दौरान वहां मालगाड़ी आ गई और वो भी इन दोनों ट्रेनों से टकरा गई। 20 मिनट के अंतराल में ये हादसे हुए। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंच गए थे, लेकिन रेलवे के कर्मचारी मुस्तैद नहीं थे, क्योंकि जब दो ट्रेनें टकराई तो मालगाड़ी को तो रोका ही जा सकता था, लेकिन मालगाड़ी के टकराने से इस हादसे में ज्यादा नुकसान हुआ है, जो कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। अब क्या सिग्नल फेल हुआ था, यह भी बड़ा सवाल है। बॉलीवुड फिल्मों में नायक नायिका को अक्सर रेलवे ट्रैक पर सिग्नल नहीं दिखते, लेकिन रेलवे अपने पायलट को सिग्नल के संकेत समझने की बाकायदा ट्रेनिंग देता है। ये अभी साफ नहीं है कि तीनों ट्रेनें जिन जिन ट्रैक पर थी, क्या उनका सिग्नल काम नहीं कर रहा था और वो टकरा गई। जब एक ट्रेन डिरेल हो गई और उसके डिब्बे बगल के ट्रैक पर जा गिरे तो उसी वक्त सिग्नल को काम करना चाहिए था और वो कम से कम दोनों या बाद में मालगाड़ी को भी रोका जा सकता था। बालासोर से बहनागा स्टेशन बहुत दूर नहीं है। बताया जा रहा है कि बीच में हाल्ट स्टेशन भी है जहां रेलवे कर्मचारी होते हैं। रेल मंत्री का कहना है कि अभी कोई नतीजा नहीं निकाला जा सकता, जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। कहा गया सुरक्षा कोष और उसका पैसा, ये भी बड़ा सवाल हो रहा है और लोकसभा की कार्रवाई से प्राप्त सूचना इस बारे में बहुत कुछ बताती है। दरअसल 2017-18 के आम बजट में केंद्र की मोदी सरकार ने रेलवे के लिए राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष RRSK की स्थापना करते हुए इस मद में 1 लाख करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया था। इस तरह रेलवे बोर्ड को हर साल रेलवे सुरक्षा कार्यों पर 20 लाख हजार करोड़ रुपए खर्च करने थे। 2020 में कोरोना महामारी और अन्य कारणों की वजह से रेलवे हर साल खर्च की जाने वाली तय राशि खर्च नहीं कर सका। चलिए मान भी लिया जाए कि कोरोना काल में ट्रेनें बंद थी तो आपका ध्यान सुरक्षा पर नहीं था। हालांकि वो एक बेहतर मौका था जब रेलवे अपनी ट्रेनों और ट्रैक की सुरक्षा पर बेहतर काम कर सकती थी, लेकिन अब ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। रेलवे खुद मानता है कि 90% रेल दुर्घटनाएं पटरी से उतरने, टकराने और रेलवे क्रॉसिंग के कारण होती हैं। इसलिए RRSK कोष यानी सुरक्षा कोष से रेलवे सुरक्षा कार्य प्राथमिकता के आधार पर क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या ये अभियान फर्जी था? ये भी सवाल है। फरवरी 2023 में यूपी में 2 मालगाड़ियों के बीच आमने सामने की टक्कर के बाद रेलवे ने लोको पायलटों द्वारा पटरी से उतरने और सिग्नल को पार करने जैसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए 1 महीने का सुरक्षा अभियान भी शुरू किया था। इस अभियान के तहत रेलवे बोर्ड, जोनल रेलवे और डिवीजनों के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि वो भी विभिन्न वर्गों, चालक दल के लॉबी, रखरखाव केंद्रों, कार्यस्थलों आदि का दौरा करें और सुरक्षित जांच और लागू करने के लिए कार्य पद्धतियों की गहन समीक्षा करें। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। जो भी घटनाएं हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं ऐसी चीजें सामने आ रही हैं, या तो सिग्नल नहीं मिलता है या फिर और ऐसी चीजें हैं जो सुरक्षा पर कई तरीके के सवाल खड़े करती हैं। लेकिन अब ये जो हादसा हुआ है, इस हादसे में और ज्यादा गंभीर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि मालगाड़ी जिसको रोका जा सकता था उसको तक नहीं रोका गया और उसके टकराने से भारी जो मात्रा है उसमें नुकसान हुआ है। अब इस पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन आपका मानना क्या है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ रियल एक्सप्रेस न्यूज को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।